उपकार का उपहार। ये कहानी है उमा की, जो मेरे पड़ोस के घर में रहा करती है। उमा के द्वारा किए गए उपकार ने आज मेरा घमंड चूर चूर कर दिया। मैं हमेशा से उमा को गलत समझती थी, पर उसके एहसान ने आज मुझे अंदर तक झकझोर दिया। आज पहली बार मैं अपनी गलती के लिए पछता रही हूँ। मुझे कभी भी उमा तो पसंद नहीं थी। मैंने हमेशा से उसके खाने का मजाक उड़ाया था, हमेशा उसकी गरीबी पर हंसती रही, ना ही कभी उससे सीधे मुंह बात करती थी। उसके पति की मौत काफी समय पहले हो गई थी। उसकी एक 8 साल की बेटी थी। वो बचपन से कुपोषित थी, जिसके चलते वो हमेशा बीमार रहती थी। इसलिए वो अपने बेटी को अकेले छोड़कर कभी काम करने भी नहीं जाती थी। उसके घर की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब थी, इसलिए तो वो हमेशा मेरे घर खाना मांगने आ जाया करती थी। अक्सर घर में आके बैठ जाती, बातें करती, कुछ खाने को मांगती, फिर खाना लेकर अपने घर चली जाती थी। उसकी रोज रोज की इस हरकत से मैं तंग आ गई थी। उमा का मेरे घर आना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इसलिए अब मैं घर का बचा हुआ सारा खाना कचरे में फेंक दिया करती थी। धीरे धीरे मेरे मन में उसके लिए और गुस्सा बढ़ने लगा। वो अक्सर आती और खाना मांगती, मैं भी उसे गुस्से से खाना देती और उसके मुंह पे ही उसे ताना मारती। उसकी आंखों पे आंसू आ जाते, मगर उमा मेरे तानों को चुपचाप सहन कर लेती थी। उसे भूख के लिए सब कुछ सहन करना पड़ता था, और मैं गुस्से में ना जाने उसे कुछ भी बोल दिया करती थी। पर वो हमेशा मेरी तारीफ ही करती थी, हमेशा भगवान से मेरे लिए प्रार्थना करती, लेकिन मैं हमेशा उससे नफरत करती। उसके आने के समय मैं अपना दरवाजा बंद करने लगी। इस बार क्या हुआ कि महीने भर से उमा नजर ही नहीं आई। इसी बीच मेरे बेटे की तबीयत एक दिन अचानक से खराब हो गई। मैं अपने बेटे को लेके हॉस्पिटल गई। वहां पे डॉक्टर ने मेरे बेटे को तुरंत भर्ती करने को कहा, पर उस समय मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं अपने बेटे को वहां भर्ती करके इलाज करवा सकूं। जो पैसे मेरे पास थे वो बिल्कुल ही कम थे, और मेरे पति भी अपने काम की वजह से शहर के बाहर गए हुए थे। मैं तुरंत अपने घर वापस गई और अपने रिश्तेदारों से बात की। वहां पड़ोसियों से भी पैसे उधार मांगने लगी, पर किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। सबने अपने हाथ खड़े कर दिए। मैं घबरा गई और वहीं बैठकर रोने लगी। पर उसी समय इत्तेफाक से उमा मेरे घर आ गई। वो 1 महीने से मेरे घर नहीं आई थी। पता नहीं कैसे वो उस समय ही मेरे घर आ पहुंची। उसे देखकर मुझे और गुस्सा आने लगा। मैं सोचती थी कि एक तो मेरे बेटे की तबीयत खराब है, मेरे पास पर्याप्त पैसे भी नहीं है, और ऊपर से ये खाना मांगने आ गई। ये कभी नहीं सुधरेगी। अगर आज इसने खाना मांगा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इसे ऐसा डांट के घर से भगाऊंगी कि फिर दोबारा यहाँ ना आ सके। लेकिन घर में घुसते ही उसने मेरा हाल चाल पूछा। मेरे आंसू पोंछते हुए उसने रोने का कारण पूछा। मेरा सारा गुस्सा जैसे पानी हो गया, और मैंने मेरे बेटे की तबीयत और पैसों के बारे में उससे बता दिया। बेटे की तबीयत का सुन के वो उदास हो गई और बिना कुछ कहे ही वो चली गई। थोड़ी ही देर में उमा फिर मेरे घर आई। मेरे पास आकर उसने मुझे कुछ पैसे दिए और कहा, दीदी ये पैसे आप रख लो, बेटे के इलाज में काम आएंगे। ये आपके ही पैसे हैं। आपने आज तक मेरी और मेरी बेटी का पेट पाला है। इन पैसों पे आपका ही हक है। उसने बातों ही बातों में बताया कि ऊपर वाले की दया से उसका सब अच्छा चल रहा है। उसकी एक फैक्ट्री में नौकरी लग गई है। वहाँ रहना खाना फ्री है और अच्छी सैलरी भी मिलती है। इसलिए वो अब यहाँ खाना मांगने नहीं आती। वो अपनी बेटी का इलाज भी करवा रही है। जल्द ही उसकी बेटी ठीक भी हो जाएगी।
उमा की इस बात ने मुझे अंदर तक झकझोर के रख दिया। मैं हमेशा इस पे इतना चिल्लाती थी, फिर भी ये मेरी मदद के लिए पैसे ले आई। मैं उमा के उपकार के सामने खुद को बहुत ही छोटा समझ रही थी। एक एक करके मेरे द्वारा उसके साथ किए गए बर्ताव मुझे याद आने लगे, और मैं खुद की नजरों में ही गिरने लगी कि जिसे मैं गरीब समझ के घृणा करती, उसको डांट दिया करती थी। उसका दिल तो मुझसे कहीं ज्यादा अमीर है। उसने मेरी आंखें खोल दी। उमा के द्वारा दिए गए पैसों से मैंने अपने बेटे का इलाज करवाया। अब मेरा बेटा बिल्कुल ठीक है, और अब मैं और उमा एक अच्छी सहेली बन भी गई है। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीखना चाहिए कि कभी भी किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। समय सबका एक जैसा नहीं रहता है।